नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दोस्तों, पॉलिटिको के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू ने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसे आप भारत का तहलका भी कह सकते हैं। और इससे पहले कनाडा में प्रस्तावित G7 की बैठक के बहाने जिस तरह कनाडा की सरकार और कनाडा के विपक्ष ने बताया कि भारत G7 के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब भी एक तहलका भारत का पूरी दुनिया में दिख रहा था। कनाडा में हर रोज कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान के बाद वहां आप देखेंगे कि किस तरह खालिस्तानियों को कूटा जा रहा है। उससे भी आप तमाम चीजों को, भारत की हैसियत को, दुनिया में भारत की हैसियत किस तरह बढ़ रही है, उसे समझ सकते हैं। बाकी आज बात विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू की होगी। उस इंटरव्यू की जिससे संकेत मिलता है कि कुछ तो बड़ा होगा। भारत ने आने वाले वक्त के लिए कुछ ना कुछ बड़ा प्लान किया है, कोई बड़ा और गहरा प्लान किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का आत्मविश्वास दोस्तों देखते ही बन रहा। जयशंकर ने एक तरह से इंटरव्यू में अमेरिका को चेताया कि ज्यादा चू चपड़ की तो ठोक देंगे। आज के एपिसोड में जयशंकर साहब के इंटरव्यू के बहाने अमेरिका समेत दुनिया को भारत ने क्या संदेश दिया या क्या संदेश देने की भारत कोशिश कर रहा, और भारत की भविष्य की योजनाएं क्या हैं, किस ताकत के सहारे भारत दुनिया को इस तरह ललकार रहा, इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही संक्षेप में लॉस एंजिल्स प्रोटेस्ट के बारे में भी कुछ चीजों को जानेंगे। आपको पता चलेगा दोस्तों कि कैसे कैलिफोर्निया को अमेरिका का अशांत क्षेत्र बनाया जा रहा, जैसे भारत का पाकिस्तान के रूप में एक क्षेत्र बनाया गया, इजराइल का फिलिस्तीन है। और आपको पता चलेगा दुनिया को नचाने वाले सपेरों का हुनर अब दूसरे जान चुके हैं, और अब वही हुनर उन्हीं सपेरों पे कैसे इस्तेमाल हो रहा कैलिफोर्निया में, उसे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, अपनी राय भी जरूर साझा करेंगे। जयशंकर साहब ने पॉलिटिको को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कई बातें कही। मसलन उन्होंने पश्चिम के दोहरे रवैये पर बात की, अमेरिका और दुनिया के साथ कारोबार पर बातें की, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की, पाकिस्तान पर भी बातें की, और ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने प्रमुखता से जिक्र किया। जयशंकर साहब से जो सवाल पूछे गए और उन्होंने जिस तरह सवालों का जवाब दिया, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर एक जवाब के मायने गहरे हैं भारत के लिहाज से। लेकिन आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री ने जो कहा वह मजेदार है। उन्होंने लगभग कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के आतंकी कहां हैं, अगर वे भारत पर बुरी नजर डालते हैं तो वे जहां भी हों हम उन्हें ठोक देंगे, जैसे हमने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ठोका। विदेश मंत्री ने यह बात दोस्तों डिप्लोमेटिक लहजे में कही, और इसे आप यूं समझें कि विदेश मंत्री ने भारत पर पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर कहा, अगर भारत पर पाकिस्तानी जमीन से आतंकी हमले होते हैं तो पाकिस्तान के साथ चाहे चीन और उसकी सेना ही क्यों ना खड़ी हो, और चाहे अमेरिका पूरी ताकत से ही क्यों ना खड़ा हो, या फिर तुर्की जैसा नाटो का कोई सदस्य ही उसके साथ खड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम घुस के ठोकेंगे और जब चाहेंगे तब ठोकेंगे, बार बार ठोकेंगे, और तब तक ठोकते रहेंगे जब तक कि उसकी जान बाकी रहेगी। विदेश मंत्री यही नहीं रुके। इसके बाद अमेरिका को लेकर आए सवाल पर उनका जवाब दोस्तों और ज्यादा विस्फोटक था, जिससे दुनिया को लेकर भारत के रुख का पता चलता है। जयशंकर साहब ने कहा एक सवाल के जवाब में कि अमेरिका अपने हित के हिसाब से काम करता है, और सच कहूं तो मैं भी उनके साथ वही करता जैसा उन्होंने किया। असल में जयशंकर साहब ने यह जवाब बहुत कूटनीतिक अंदाज में दिया है, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से दिया है।
लेकिन उन्होंने क्या कहना चाहा? उन्होंने कहना चाहा कि भारत ने अमेरिका समेत अपने तमाम साझेदारों को एक संदेश दिया है, उनके लिए एक लकीर खींच दी है कि अब भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि अपने हित के तहत काम करेगा। आप भारत के हित की पूर्ति करोगे तो आप भारत के दोस्त हो, वरना दूसरा रास्ता नाप लो। एक तरह से विदेश मंत्री ने सीधे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का नाम लेते हुए उसे संदेश दिया कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा उछल कूद करोगे तो उछल कूद अब हम भी सीख चुके हैं, फिर भूल जाएंगे कि तुम अमेरिका हो या कोई और, तुम्हारे फार्मूले से ही तुमको ठोक देंगे। अब आप देखिए, G7 की बैठक जो कनाडा में होने वाली है उसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने भारत को कॉल किया, और सिर्फ कॉल भर नहीं किया बल्कि वो प्रेस के सामने भी गए और वहां बताया कि क्यों भारत G7 और कनाडा के लिए जरूरी है। कनाडा का विपक्षी नेता पियरे भी प्रेस के सामने गया और उसने भी दोहराया कि क्यों भारत कनाडा समेत G7 के लिए जरूरी है। G7 के दूसरे देशों ने भी दोहराया, भारत से अलग जो देश हैं, कि क्यों भारत उनके लिए इस वक्त ज्यादा जरूरी है। और आप देखिए, इस वक्त कनाडा में हवा का रुख ही बदला बदला दिख रहा होगा आपको। G7 का विरोध करने वाले और इसके G7 के विरोध के बहाने वहां अपना एजेंडा चलाने वाले जो खालिस्तानी ईसाई हैं, कूटे जा रहे हैं। किस तरह कूटे जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा। यह भारत का रुतबा है, और इसी रुतबे का आत्मविश्वास असल में इंटरव्यू में पॉलिटिको के साथ जो हुआ जयशंकर साहब के जवाबों में दिखता है। अब आप कहेंगे कि यह आत्मविश्वास आया कहां से? यह आत्मविश्वास ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई पता है। भारत ने क्या किया यह पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को क्यों बार बार बचाते रहते हैं, यह भी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो बचाते हैं उन्हें भी मालूम है, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वे भी जानते हैं। भारत तो पाकिस्तान बनने की वजह उसके जन्म के पहले से ही जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह पाकिस्तान या फिर चीन को ठोकने के लिए किसी रूस या किसी अमेरिका पर अब निर्भर नहीं है। अगले 5 से 8 साल की विंडो में वह पाकिस्तान और चीन को जंग में निपटाने की ताकत रखता है। कम से कम फिलहाल की स्थिति तो यही है, और 8 साल बाद तो भारत की हैसियत और बढ़ जाएगी। क्वाड जो भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का मोर्चा है चीन के खिलाफ, असल में चीन के खिलाफ अमेरिका को भारत की जरूरत है। भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। G7 के बहाने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का एक ठिकाना साइप्रस भी है। तुर्की प्रधानमंत्री मोदी के प्राथमिक एजेंडा में है। पॉलिटिको के साथ इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा था, ध्यान दीजिए, आप जैसा करोगे हम भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। साइप्रस दोस्तों भारत के हथियारों का बड़ा खरीदार है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चीनी, अमेरिकी और तुर्की हथियारों से निपटने के लिए सबको ब्रह्मोस चाहिए, सबको आकाश तीर चाहिए, सबको भारत के वे हथियार चाहिए जिसका जवाब इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं। पॉलिटिको के संग इंटरव्यू में जयशंकर साहब ने दोस्तों यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया इंडस्ट्री और भारत के हथियारों ने साबित किया कि असल में वह कितना कारगर है। बाकी दुनिया जिस खाद्य संकट की तरफ अगले 10 सालों के दौरान बढ़ती नजर आ रही, उसमें अकेला भारत ही इस संकट का समाधान है दुनिया के लिए। खैर, संक्षेप में थोड़ी सी बात अमेरिका की भी कर लेते हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल में हालात बदतर है। लॉस एंजिल के दंगों का दायरा भी बढ़ चुका है, और यह कितने गंभीर हैं इस बात का पता चलता है कि अमेरिका को नेशनल गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी वहां पर दंगों को रोकने के लिए। यह अमेरिकी इतिहास में एक दुर्लभ मामला है।
कैलिफोर्निया को असल में अशांत क्षेत्र बनाने की कोशिशें हैं। कुछ अमेरिकी पैनल डिस्कशन में अवैध प्रवासियों को निकालने के मामलों का और ट्रंप के तौर तरीकों का विरोध करने वाले जो हैरानी भरे तर्क आए हैं वह दिलचस्प हैं। तर्कों में कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया का मैक्सिको के साथ रिश्ता पुराना है, सांस्कृतिक जड़ें तलाशी जा रही। असल में कैलिफोर्निया या फिर अमेरिका के तमाम दक्षिणी हिस्से मैक्सिको, अतीत में मैक्सिको का हिस्सा बताया जा रहा, जिसे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। ऐसा लोग पैनल डिस्कशन में कह रहे हैं जो दंगों का और प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के लोग कह रहे हैं ये अतीत में मैक्सिकन क्षेत्र थे, ऐसा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैक्सिकन को जो वहां इल्लीगल मैक्सिकन है उन्हें भगाया जाना अच्छी बात नहीं। लॉस एंजिल में जो प्रोटेस्ट और दंगे हुए उसमें बड़ी बात यह थी कि ज्यादातर दंगाई मैक्सिकन झंडों के साथ दिखे। दंगों का पैटर्न और नेशनल गार्ड्स की तैनाती का दुर्लभ मामला अब साबित कर रहा कि कैलिफोर्निया में हालात अमेरिकी संप्रभुता के लिए किस तरह से चुनौती बन गए हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में इस तरह के विवाद को संरक्षण देकर अपना उल्लू सीधा करता था और अब आप देखिए, इसे प्रकृति का न्याय कहते हैं कि अमेरिका अपने ही राज्य में उसी आग से झुलस रहा और उन्हीं चीजों का सामना कर रहा। कैलिफोर्निया के दंगों में दोस्तों मौत का भी मामला सामने आ रहा। ट्रंप बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। कोई बड़ा नेता उनके लिए बचाव को आगे आता नहीं दिख रहा और इससे पता चलता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप को लेकर के फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं। बावजूद कि जब ट्रंप की भद्द पिट गई, वे बैकफुट पर चले गए, चौथे दिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने मोर्चा संभाला और ट्रंप के फैसलों का बचाव किया। रिपब्लिकन नेता भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी लंबी चुप्पी के बाद चौथे दिन मोर्चे पर नजर आए और उन्होंने रिपब्लिकन एजेंडा के पक्ष में बातें रखी। कुल मिलाकर अमेरिका ताकत के जरिए कैलिफोर्निया को आने वाले कुछ दिनों में कंट्रोल कर लेगा, लेकिन दंगों के पैटर्न और कैलिफोर्निया को गैर अमेरिकी क्षेत्र बताने की जो बहस खड़ी हो चुकी है वह गंभीर है। उसके आगे नतीजे निकल करके आएंगे। हथियारबंद दंगाई अमेरिकी संप्रभुता के खिलाफ सड़क पर उतरे और इन दंगों से पहले भी कैलिफोर्निया में भीषण आग का मामला सुर्खियों में था और उसके पीछे भी साजिशें तलाशी गईं। तो ये इस वक्त का बड़ा सवाल है कि क्या कैलिफोर्निया में बगावत शुरू हो गई है अमेरिका के खिलाफ? बाकी कैलिफोर्निया के पीछे का सपेरा कौन है, यह मामला ट्रंप क्यों नहीं संभाल पाए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको बियॉन्ड बॉर्डर्स के पिछले 2 एपिसोड्स में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करके अपनी राय दें, इसे लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।